आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा ह्रास के समीकरण निकालेंगे। इस बार कह रहा है कि जब आवेशों का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है। दोनों चालकों के आवेश तो अपरिवर्तित रहते हैं। दोनों चालकों के जो आवेश है वो अपरिवर्तित रहते हैं, परंतु इनकी ऊर्जाएं जो है कुछ कम हो जाती है। ऊर्जाओं का जो मान है वो कितना कम होता है। इन ऊर्जाओं का जो मान कम होता है उसी ऊर्जाओं के मान को हमें ज्ञात करना है। तो लिखा गया है जोड़ने से पहले, जब दोनों चालक को जोड़ा नहीं गया था तब जोड़ने से पहले चालक एक ही ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। जोड़ने से पहले चालक एक ही ऊर्जा ये हो जाएगा। जोड़ने से पूर्व चालक B की ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व चालक B की ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V2 के स्क्वायर। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। इसके बाद जोड़ने से पूर्व जोड़ने से पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे 1/2 C1 V1 के स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 के स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा का ये मान हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 अब कहेंगे जब दोनों चालकों को परस्पर एक सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उनका विभव जो है उभयनिष्ठ हो जाता है V, और जोड़ने के बाद उनकी ऊर्जा का मान क्या होता है। जोड़ने के बाद चालक A की ऊर्जा U1 डैश बराबर 1/2, जोड़ने के बाद U1 डैश बराबर 1/2 C1 V के स्क्वायर, क्योंकि विभव उभयनिष्ठ हो जाता है। समीकरण नंबर 4। जोड़ने के बाद चालक B की ऊर्जा U2 डैश बराबर 1/2 C2 V के स्क्वायर। समीकरण नंबर 5 हो जाता है। अब जोड़ने के बाद दोनों चालकों की ऊर्जा, जोड़ने के बाद दोनों चालकों की ऊर्जा, U, यहां U है तो यहां पर हम लिखेंगे U डैश। तो U डैश बराबर होगा 1/2 C1 V के स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V के स्क्वायर। दोनों जोड़ने के बाद हो गया। समीकरण नंबर 6 बोलेंगे। आगे 1/2 C1 V, यहाँ V दोनों में कॉमन है तो इसको हम एक साथ करेंगे।
u डैश इज इक्वल टू 1/2 कॉमन हो जाएगा, दोनों में v भी है तो v स्क्वायर को कॉमन करेंगे, लेकिन उसके पहले c1 प्लस c1 प्लस c2 को इस साइड रखते हैं, v और v यहाँ भी है तो v को यहाँ कॉमन करते हैं, v स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हमें v का मान ग्रेनिस्ट भी को v का मान पहले लिखना है, तो u डैश इज इक्वल टू 1/2 c1 प्लस c2 और v का मान होता है c1 v1 प्लस c2 v2 बटा में c1 प्लस c2, और यहाँ स्क्वायर किया है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए c1 प्लस c2 दो बार है, यहाँ एक बार है, इससे इसको हम कैंसिल कराएंगे तो एक बार बचेगा। u डैश इज इक्वल टू 1/2 c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर बटा में, अब इस पर से स्क्वायर हट गया, c1 प्लस c2 हो गया। ये u डैश का मान निकल गया। इसका जो हम समीकरण माने हैं उसको यहाँ पर दिखाएंगे कि ये समीकरण नंबर 6। जोड़ने से पहले की भी बात निकल गया है, जोड़ने के बाद की भी बात निकल गया है। अब देखना है कि जोड़ने से पहले वाला अधिक है या जोड़ने के बाद वाला अधिक है। तो लिखेंगे ऊर्जा के मान में परिवर्तन, ऊर्जा के मान में कितना परिवर्तन हुआ है, अतः यहां देखें ऊर्जा के मान में ऊर्जा के मान में परिवर्तन, ऊर्जा के मान में परिवर्तन कितना है, डेल यू बराबर यू माइनस यू डैश। यू का मतलब है जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा, यू डैश जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा, दोनों में से घटा लेंगे तो डेल यू इज इक्वल टू, यू का मान है समीकरण 3 में 1/2 c1 v1 के स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 के स्क्वायर, बीच में माइनस हो जाएगा, ये मान हमारा आया है 1/2 कोष्टक में c1 v1 प्लस c2 v2 के स्क्वायर बटा में c1 प्लस c2 हो गया। अब इसे हल करेंगे, डेल यू बराबर 1/2, दोनों में है 1/2 को कॉमन कर लेंगे, ये c1 v1 के स्क्वायर और यहाँ बचा c2 v2 के स्क्वायर, बीच में माइनस हो गया, ये रहा c1 v1 प्लस c2 v2 के स्क्वायर बटा में c1 प्लस कोष्टक नंबर। अब इसका एलसीएम करेंगे और इसका मान निकालेंगे, और डेल यू इज इक्वल टू 1/2 कॉमन है, एलसीएम लेंगे हम c1 प्लस c2, c1 से c1 में गुणा करेंगे तो c1 के स्क्वायर v1 के स्क्वायर, और c1 को c2 में कराएंगे गुणा तो c1 c2 v2 के स्क्वायर, और c2 को c1 में कराएंगे तो c1 c2 v1 के स्क्वायर प्लस c2 को c2 से कराएंगे तो c2 के स्क्वायर v2 के स्क्वायर। इसके बाद बीच में माइनस रखेंगे, ये c1 c1 से कट जाएगा c2 c2, और इसका हम a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र की सहायता से और माइनस को भी गुणा करते चलेंगे। तो माइनस पहले लिखिए a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी c1 v1 के स्क्वायर, बीच में प्लस होगा लेकिन इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, c2 v2 के स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में माइनस हो गया क्योंकि माइनस से गुणा किया जा रहा है, और यहाँ प्लस 2 भी होगा लेकिन माइनस लिखेंगे -2, a के जगह पर c1 v1 i इंटू c2 v2 हो गया।
डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1V1, ये C1V1 और ये C1V1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ C2V2 है और यहाँ C2V2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा C1C2V2 के स्क्वायर प्लस C1C2V1 के स्क्वायर, और यहाँ बचा -2 C1V1 C2V2 बटा में C1 प्लस C2। अब इन दोनों में C1 और C2 कॉमन है, यहाँ भी C1 है, C2 है, C1 C2 है, C1 C2 है, कॉमन कर देंगे। तो डेल U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 और ये हो जाएगा V2 के स्क्वायर प्लस V1 के स्क्वायर माइनस V1 V2 2V1 V2 माइनस 2V1 बटा में दिया है C1 प्लस C2। अब देखेंगे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र हो गया, यानी a माइनस b के होल स्क्वायर। तो डेल्टा u बराबर 1/2 C1 C2 है, इंटू नहीं C1 C2 और ये V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर बटा में C1 प्लस, ये हमारा ऊर्जा का समीकरण। ये समीकरण V1 माइनस V2 जो है वो धनात्मक है, क्योंकि स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा धनात्मक होगा। तो यहाँ कहना ये होगा कि यह एक धनात्मक व्यंजक है, डेल्टा U इज इक्वल टू धनात्मक आया है, तो कहेंगे यह एक धनात्मक व्यंजक है, अतः ऊर्जाओं का ह्रास हुआ है, अतः ऊर्जाओं का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, अतः ऊर्जा ह्रास का जो मान है 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर बटा में C1 प्लस C2 होगा। यही ऊर्जा ह्रास का समीकरण है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर आगे हम मिलेंगे।